Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about carbon and its compounds. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन इज़ द सिक्स्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. हमारे यूनिवर्स में कार्बन सिक्स्थ नंबर पर आता है अबंडेंस के लेवल पर. और हमारी ह्यूमन बॉडी में अगर देखें तो कार्बन सेकंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट है इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर ऑक्सीजन. नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बन की बात करें तो वो हो जाते हैं आपके पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस. और बहुत सारे मिनरल्स में भी ये प्रेजेंट होता है. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. और जो कार्बन वर्ड है वो डिराइव होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो, जिसका मतलब होता है कोल. सो ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑन अर्थ. फ्री फॉर्म्स ऑफ कार्बन की बात करें तो वो हो जाते हैं आपके कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड. डायमंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, लेकिन ग्रेफाइट डायमंड जितना प्योर नहीं होता है. कोल में अगर कार्बन के परसेंटेज की बात करें तो इट वेरीज फ्रॉम 60 to 90%. नेक्स्ट आ जाता है आपका कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ कार्बन. तो वेरियस कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर चॉक, मार्बल, डोलोमाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइमस्टोन एक्सेट्रा. इसके अलावा हमारे फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोथिंग मटेरियल जैसे वूल, सिल्क एंड कॉटन. अब हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की. एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है कोई एलिमेंट जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट का. जैसे कार्बन के बहुत सारे फिजिकल फॉर्म्स हैं जैसे चारकोल, डायमंड, ग्रेफाइट. ये सब्सटेंस अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफर करते हैं. द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one form with different physical properties but same chemical properties is called allotropy. The different allotropes are formed due to the difference of arrangement of atoms in one molecule of an allotrope. अब हम बात करेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन की. कार्बन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एमॉर्फस फॉर्म एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म. क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन की बात करें तो इसका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं. लेकिन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन की बात करें तो कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. सॉरी, एलोट्रोपिक नहीं, एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन की बात करें तो उनका कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता और ना ही कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होता है. अब आ जाता है हमारा डायमंड. डायमंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. It is the hardest naturally known substance. It is found in Brazil, South Africa, Namibia, Belgium, Russia, Australia, USA and India. Artificially अगर बात करें तो इसको आप प्योर कार्बन, इसको आप कैसे बना सकते हैं? प्योर कार्बन को 3000 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप लेके जाते हैं और हाई प्रेशर में लेकर जाते हैं तब जाकर बनता है डायमंड. डायमंड इज़ ए 3 डायमेंशनल ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स. अगर डायमंड के वैल्यू की बात करें तो डिपेंड करती है आपके उसके वेट पर और जो इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट हैं उस पर. वेट ऑफ ए डायमंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन कैरेट्स. डायमंड इज़ ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स. डायमंड इतना हार्ड क्यों है? क्योंकि इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल है. इसकी डेंसिटी हो जाती है लगभग 3.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस. अगर आप 3500 डिग्री सेल्सियस पे डायमंड को लेकर जाते हैं तो ये सबलाइम हो जाता है, मतलब सीधे गैस में बदल जाता है. सारे ही सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होता है और ये किसी भी केमिकल, चाहे वो एसिड हो या एल्कली हो, उससे रिएक्ट नहीं करता है. डायमंड को आप यूज़ कर सकते हैं रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स में क्योंकि ये हार्ड बहुत होता है, ग्लास कटर्स में, ज्वेलरी बनाने में, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है इसलिए इतना चमकता है. इट कैन विदस्टैंड हाई रेडिएशन इन स्पेस. इसी वजह से इसको प्रोटेक्टिव विंडोज़ ऑफ सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. Diamonds are also used by eye surgeons to perform certain eye surgeries. अब आ जाता है आपका ग्रेफाइट. ग्रेफाइट एक ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस है, डायमंड से लाइट होता है
नेचुरली एक ब्लैक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है। साइबेरिया और श्रीलंका में काफ़ी मिलता है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन रशिया, कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड इंडिया। इट इज़ आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। ग्रेफाइट का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन पार्ट्स, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप ऑर्डिनरी ऑयल लुब्रिकेंट यूज़ नहीं कर सकते हो। It is used as a dry lubricant in the form of graphite powder or mixed with petroleum jelly to form grease. ग्रेफाइट एक ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस है जिसका एक मेटालिक लस्टर होता है। इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज बिटवीन 1.9 to 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस। ग्रेफाइट इज insoluble in most of the solvents and very high temperature it can be converted into diamond. It is soft and slippery to touch. फिसलता है ये हाथ से, क्योंकि जो कार्बन एटम्स के बीच में मतलब आपस के जो कार्बन लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो वीक वंडरवॉल फोर्सेस से हेल्ड टुगेदर होते हैं, मतलब पकड़े हुए होते हैं। पाउडर्ड ग्रेफाइट को आप यूज़ करते हैं एज ए लुब्रिकेंट फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, और ग्रेफाइट को आप इस्तेमाल करते हो पेंसिल्स का लेड बनाने में। ग्रेफाइट को आप यूज़ करते हो एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंपैरेटिवली इनर्ट होता है, जिसकी वजह से इसको ड्राई सेल्स के इलेक्ट्रोड्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट कैन बी यूज टू पॉलिश आयरन आर्टिकल्स। ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज टू मेक ब्लैक पेंट एंड प्रिंटर की इंक बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर का होता है, पानी में इनसोल्युबल होता है। और अगर आप मेटल्स को मेल्ट करते हो तो जो क्रूसिबल्स होते हैं जिनमें मेटल को मेल्ट किया जाता है वो बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका अपना मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है एंड इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।